आज मैं आपको ना दुकान के कारोबार का हिसाब किताब बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका दिमाग जो है ना फट जाएगा, आंखें फट के बाहर आ जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन होता है, इतना मतलब इतनी इनकम होती है। और आप फिर हंसेंगे कि यार मैं बिला वजह ब्रीड करवा रहा था। जाहिर सी बात है, ये लोग ब्रीड तो नहीं करवाते, डायरेक्टली बर्ड्स बाय किया उसके बाद सेल कर दिया। अब आपको जरा हिसाब किताब बताता हूँ, आप जरा सुने और उसके बाद खुद फैसला करें। और मेरी आपको सजेशन भी यही है कि आप में से कुछ लोग जो बेचारे पैसे हैं उनके पास लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं या फारिग घूम रहे हैं, तो भाई उनके लिए हो सकता है आइडिया हो इसके अंदर। वो आइडिया वाले भी देख सकते हैं और ब्रीडर भी ये वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान वाले माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए भाई, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको अच्छा कारोबार दे। लेकिन जब आप दुकान का हिसाब किताब सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे यार इतना हमने इमेजिन ही नहीं किया था। इतना आपने इसलिए इमेजिन नहीं किया था क्योंकि आप जस्ट गुजर जाते हैं दुकान के पास, ज्यादा से ज्यादा चले गए होंगे अंदर, दो चार चीजें खरीद ली होंगी, कोई बर्ड ले लिया होगा, दाना वाना ले लिया होगा, बस आपको सिर्फ इतना पता है। ठीक है, और जिस टाइम आप दाना खरीद रहे थे उस वक्त चार लोग और खड़े होंगे मैक्सिमम दुकान पे, तो आपके जहन में होगा यार सही है, बस दुकान है बर्ड्स की, यहाँ से दाना ले लेते हैं, क्या बचता होगा इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना बरकत है, कितनी बरकत है और कितना ज्यादा पैसा इससे कमाया जा सकता है। और मैं आपको भाई ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपने दुकान डालनी है तो मतलब ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो पुराने दुकान वाले हैं ना, आप उनसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकोगे। यानी कि एक बंदा नई दुकान खोलता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि यार अभी तो मैंने खोली है, मुझे इतना लोग जानते नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता काम चलेगा। ये बात सच होती है, हर कारोबार में ऐसी होता है। भाई तुमने एक रेस्टोरेंट खोला है, अब किसी को क्या पता तुम कैसा पकाते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं है, टाइम लगता है। ये नहीं होता कि तुम मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने फर्स्ट टाइम दुकान खोलनी है और खोलने से पहले जो है करोड़ों बंदा खड़ा हुआ है कि भाई ये खुलेगा हम फौरन जाएंगे इसके पास। ऐसा जाहिर सी बातें नहीं होती। तो भाई वो तरीके बताऊंगा कि आप बड़े कम पैसों में, मुनासिब पैसों में अपनी दुकान किराए पे बड़े आराम से ले सकते हैं और इस कारोबार को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात रही कि और अगर तुम्हारी ऐसन बताई हुई बातें गलत निकली या उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना तुम बताते हो, या तुम्हारी बताई हुए तरीके से चीजें ना चली, तो फिर क्या होगा। देखें भाई, जिंदगी में आप मुझे भी छोड़ दें, कोई भी और काम कर लें, परिंदों को भी छोड़ दें, आप कोई भी कारोबार कर लें, चाहे तो जॉब कर लें, और भाई जॉब लगी हुई छूट सकती है कि नहीं छूट सकती, छूट सकती है। ऐसा बंदा जो कि बहुत कंपनी में निचले दर्जे पे काम कर रहा हो सकता है उसका प्रमोशन ऐसा हो जाए या कंपनी की नजरों में आ जाए, कोई ऐसा काम कर दे कि कंपनी उसको डायरेक्ट डायरेक्टर बना दे। कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद देखा है भाई, मैंने मैनेजर लेवल की पोस्ट को फारिग होते हुए देखा रातों रात। एक कंपनी ने तो भाई 3 डायरेक्टर को घर भेज दिया था कि बेटा उठाओ बोरिया बिस्तरा निकलो बाहर। तो जब आप सोचें कि नौकरियों में ये हो जाता है, भाई बैंकों में हो जाता है, बैंक से मैनेजर को फारिग कर दिया, ब्रांच मैनेजर को चल उठ बेटा निकल इधर से, कोई मसला निकल आया, कोई उसने कोई ऐसी चीज कर दी कि जो बैंक को पता चल गई, ट्रेस आउट हो गई, कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी या गलती से हो गई उससे, ये भी हो जाता है कभी कभार, किसी चीज में मुलविस पाया गया या कोई ऐसा बड़ा एरर जनरेट हो गया जिसका कोई आगे भर जाना नहीं हो सकता था, तो उसको फौरन फारिग। तो भाई जॉब में भी फारिग हो जाता है बंदा जब कारोबार करता है। कोई भी काम आप करें उसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। ठीक है, कोई भी काम हो, यहाँ तक कि सोशली अगर आप किसी के पास मिलने जाते हैं ना, तो वो बंदा आपको देख के दो ही अंदाजे लगा सकता है, या तो ये बंदा अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, दो चीजें होती हैं। इंसान भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, किसी को हम कह देते हैं यार ये बुरा इंसान है, किसी को कहते हैं ये अच्छा है। ठीक है, बाकी तो अल्लाह ही बताएगा, जाहिर है अल्लाह को ही पता होता है, हम तो खाली अंदाजे लगा देते हैं। अब डिस्क्लेमर सुन लो, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद मानने का मकसद ये है भाई, मैं जरूर दुकान के कारोबार पे वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर क्या है, मतलब आपके लिए एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ इस वीडियो को समझने से पहले। मेरी वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि बेटा हर कोई दुकान खोल के बैठ गया। ऐसा बंदा जिसके पास रिजर्व मनी ही, यानी कि कोई ऐसा लड़का जिस बेचारे के पास रिजर्व मनी 6 लाख रुपए थी, किसी के पास 6 लाख रुपए रिजर्व थे, ठीक है, वही बचे हुए थे, वही जमा पूंजी थी, वो भी दुकान खोल के बैठ गया। नहीं करना ये काम तुमने, तुम्हारे लिए नहीं है ये। 6-8 लाख वाले बंदे के लिए काम नहीं है ये, आपने नहीं करना। हालांकि हो सकता है 6 लाख में भी, उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी पावर नहीं है यार बर्दाश्त करने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो लोग बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, उधार लेके दुकान खोलने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं, आपके लिए भी नहीं है ये। किसी से पैसे लेके मत खोलें दुकान कभी भी। किसी से पैसे लेके नहीं खोलना, कम पैसे हो तो रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जॉब करो। अब ये किसके लिए है, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये उसके लिए भाई, मिसाल के तौर पे एक घर है, एक बंदा है, उसको पता है यार मेरे 2-3 भाई हैं, अब्बू भी हैं, अब्बू जॉब कर रहे हैं, या 2-3 भाई हैं वो भी अपना कमा रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसा बंदा ट्राई कर सकता है। क्यों, अल्लाह ना करे भाई उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, बंद भी करता है, तो वो सुकून में होगा कि चलो ठीक है मैं अपने वही काम कर लूंगा जो पहले कर रहा था, घर डिस्टर्ब नहीं होगा ना, कहने का मकसद ये है।
अब एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, एक आदमी है कमाने वाला, बाकी सब खाने वाले हैं, तो ऐसा बंदा जुआ खेल मतलब जुए की तरह इस चीज को खेले कि यार चलो दुकान की ट्राई मारते हैं, तो भाई तुमने नहीं करना, ट्राई नहीं मारनी, जॉब करो, तुम्हारी फैमिली पीछे भूखी बैठी है। ये कारोबारी चीजें, ये तो एक तरह से ट्राई की जाती है ना, इनको तो ट्राई किया जाता है भाई, चल गई तो बहुत ही जबरदस्त ऊपर ले जाती है बंदे को। हालांकि इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी अगर करेगा तो मुझे पता है ये चल जाएगा, लेकिन डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है भाई, हमें नहीं पता होता किसी के क्या हालात हैं यार। मैं तो किसी को टूटते हुए नहीं देख सकता, कई लोग ऐसे होते हैं जरा से नुकसान पे ना इतना टूट जाते हैं कि भाई वो बेचारे अपनी जान भी लेने का कदम उठा लेते हैं। आपने टीवी पे नहीं देखी खबरें वबरें कि भाई बंदा हालात से तंग आ गया, दुकान पे लॉस हुआ, फलानी जगह पे ये हो गया तो उसने ये कर दिया। भाई अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी को भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और मैंने तो इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो इतनी वायरल हुई है। मतलब उस वीडियो का टाइटल ये है कि लो आज मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा डर भी खत्म कर दिया। उस डर का खत्म कैसे किया था, बता दिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत ही बुरा हो किसी के साथ तो वो सड़क पे आ जाता है, जिंदगी में बहुत लॉसेस हो जाए, बहुत आगे पीछे, तो कोई उसका आसपास के लोग उसको छोड़ दें, घर वाले छोड़ दें, वो बंदा खत्म हो जाए, उसके बाद कहाँ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो सड़क पे आने के बाद क्या करना है वो तक भी मैंने वीडियो बना दी कि लो आज तुम्हारा सबसे बड़ा डर भी मैंने खत्म कर दिया, ये टाइटल है उस वीडियो का। अच्छा गाइज, अब बैक टू द टॉपिक, दुकान की बात कर रहे हैं। भाई दुकान का सीन ये है कि पहली बात ये कि ये दुकान जो है ना कभी भी नजरों में ही नहीं आती, ये इतना कमाती है, कभी मतलब कभी कोई बंदा बाहर खड़ा होकर जज नहीं कर सकता कि इसकी कितनी कमाई हो रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जब भी दुकान लेनी हो ना, किसी छोटे इलाके में लें, ऐसा इलाका हो जहाँ पे दुकानें सस्ती किराए पे मिलती हो। मतलब अब जाहिर सी बात है, तारिक रोड पे तुम किराए पे दुकान लेना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे तुमने ले ली भाई 1 लाख रुपए किराया दुकान का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि अब तो 1 लाख से भी ऊपर चले गए। 1 लाख रुपए किराए पे ले ली और वहां तुम बर्ड्स डाल रहे हो, ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, मत करना। ये इलाके ढूंढो भाई ऐसे जो सस्ते इलाके हों, छोटे इलाके हों, जहाँ पे आपको दुकान 25,000 पे मिल जाए, 20,000 पे मिल जाए, ठीक है, 25,000, 30,000, हद से हद यार 35,000 पे मिल जाए आपको, छोटे इलाके, दुकान बड़ी हो, थोड़ी सी वेंटिलेशन अच्छी हो, कुछ ऐसा सिस्टम हो। अगर छोटी मिलती है तो छोटी में फिर छोटा काम शुरू हो सकता है, ठीक है। तो दुकान आपने किराए पे ले ली, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25,000 की दुकान ले ली आपने किराए पे। अब पिंजरों पे आपका खर्चा आएगा अराउंड, आपने कितने पिंजरे रखोगे, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम आप 6 पिंजरे रखोगे मैक्सिमम। और अगर देखा जाए तो 3 पिंजरे भी बहुत हैं, एक दुकान के लिए 3 पिंजरे भी बहुत हैं। पहले आपने 6 खरीद लिए, ठीक है, जिसमें से 3 पिंजरे, जिसमें 2 पिंजरे आपने बाहर रख दिए, 4 अंदर रख दिए। अब 2 बाहर क्यों रखे हैं, हमेशा याद रखें दुकान के सामने जो जगह होती है ना, वहाँ पे रखने पिंजरे ज़रूरी इसलिए होते हैं, उसमें जो बर्ड्स होंगे ना उनको धूप भी लगेगी और वो बर्ड जो है वो चिल्लाएगा भी। सफाई इतनी रखनी है और पिंजरे रखने आपने टायरों वाले, कि टायर से पकड़ के पिंजरे बाहर ले आए, दुकान से बाहर रखे आपने, एक पिंजरे को आपने बाहर रखा, 2 पिंजरों को बाहर रखा, धूप लगाई, एक दिन उसको लगा ली, अगले दिन दूसरे वालों को बाहर डाल दिया, दूसरे 2 ले लिए आपने। इससे क्या होगा, धूप भी लगती रहेगी और इनका शोर होता है, शोर होता है, ये चीखते हैं तो रोड पे दूर दूर तक आवाजें जाती हैं। तो जो भी बाइक पे गुजर रहा होता है बंदा, अगर वो आपकी दुकान नहीं देख रहा तो उसको ये पता होता है यार ऑफिस से आते हुए यहाँ से बड़े तोतों की आवाजें आती हैं, तो उसको याद आ जाता है, कभी भी कोई चीज चाहिए हो तो फौरन आएगा भाई यहाँ पे भी तो है दुकान। देखो यार लोग ऐसे हैं, किसी को नेट चाहिए, वो नहीं होता जिसमें तोते डाल के हम देते हैं, किसी को बेचने के लिए जाते हैं नेट में डालते हैं, किसी को वो नेट चाहिए, किसी को मटकी खरीदनी होगी तो तुम्हारे पास आएगा, किसी को बॉक्स लेना होगा तो तुम्हारे पास आएगा। दाना पानी रख लेना अगर तुम संभाल सकते हो तो, दाना पानी भी रख लो, क्योंकि भाई जो बर्ड लेने आता है वो दाना लेता रहेगा तुमसे, और जो दाना लेने आता रहता है वो कभी ना कभी बर्ड भी लेता रहेगा तुमसे। तो दाना रखना बहुत जरूरी है, दाना भी रख लो, बर्ड्स की मेडिसिन रख लो थोड़ी सी, यार हद से हद ना 4 डब्बे बहुत होते हैं, उनको आप जो है उनकी जरूरत के मुताबिक जो है फिल करके लूज में देते रहो मेडिसिन, आपको बड़े आराम से कारोबार शुरू हो जाएगा। अब बात आ गई भाई परिंदों की दुकान है तो परिंदों का क्या सीन है, कमाई का भी तो बता। अब मैं आपको बताता हूँ कमाई का। टोटली आपने अपना पहली प्रायोरिटी रखनी है बजरी के ऊपर। बजरी आपने लेने कम लेने, ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। आपने एक पिंजरा अपना बजरी से भर देना ऐसे कि ऊपर वाले पार्टीशन में आपके पास मिसाल के तौर पे 5 जोड़े हैं, नीचे वाले पार्टीशन पे भी 5 जोड़े छोड़ दें, तीसरे पे भी 5 जोड़े छोड़ दें, उसके नीचे भी 5 जोड़े छोड़ दें आप, ठीक है, 5 जोड़े छोड़ दें, या पट्ठों के हो या बड़ों के हो, तो ये आपने छोड़ देने। अब छोड़ने के बाद 5-5 में क्यों कह रहा हूँ, कहने को तो 50-100 भी आ सकते हैं, लेकिन शुरू में जब आप लेने स्टार्ट करेंगे तो 5-5 छोड़ेंगे ना। अच्छा, दूसरे केज में आपने क्या करना है, लवबर्ड ले आए आप, लोटिनो ले आए, जो कॉमन लोटिनो होता है मार्केट से उठा लिया या किसी को बता दिया, या खुद जाल वाले बन के निकल गए मार्केट अपने दुकान के लिए माल जमा करने के लिए। ऐसे ही होता है ना, जाल वाला ऐसे ही निकलता है भाई। आपने सस्ते आइटम उठाने, सस्ते आइटम
बजरी की इतनी रनिंग है, इतनी रनिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जाल वाला, जाल वाले के रेट नीचे आ जाएं, जाल वाले के रेट ऊपर आ जाएं, इंपोर्ट बंद हो जाए, एक्सपोर्ट बंद हो जाए, जाल वाला कम पैसों में ले, मुनासिब पैसों में ले, ज्यादा पैसों में ले, साला बजरी जरूर लेगा, बजरी जरूर लेगा। उसकी वजह ये है, बजरी आते जाते एक इकोनॉमिकल बर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा एज अ पेट रखा जाने वाला बर्ड है। एक तो सस्ता है, गरीब आदमी भी शौक पूरा करता है। भाई गरीब आदमी है, उसको नहीं कमाना यार लव बर्ड से, या वो मजदूरी करता है, उसका इंटरेस्ट मजदूरी में, उसको नहीं है परिंदों से नहीं कमाना उसको, बट उसकी बेटी को शौक है या उसको खुद शौक है यार बजरी का एक जोड़ा रखूंगा, तो वो बजरी का एक जोड़ा ले लेगा आपसे। वो ये नहीं देखेगा कितना फायदा है कितना नुकसान है। इस तरह के हजारों करोड़ों लोग हैं भाई, बजरी धमाधम बिकता है, इसीलिए जाल वाले लेते ही रहते हैं। 200 का ले लें, 400 का ले लें, 600 का ले लें, 300 का ले लें, मगर लेना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि बिकता रहता है ये, और ये रनिंग आइटम है दुकानों का। 5 जोड़े कॉकटेल के लें, ठीक है, 5 जोड़े कॉकटेल के लेने के बाद 5 जोड़े आप लवबर्ड के ले लें, 5 जोड़े आप जो है वो जावा के ले लें। ये रनिंग आइटम लगाने हैं आपने। 5 जोड़े आप डव के ले लें बस। इसके अलावा कोई ऐसी जंगली चिड़िया फालतू आगे पीछे लटरम पटरम नहीं रखना। ये आप रख के देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ फायदा कितना होता है भाई। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये तो अभी आप दुकान शुरू करोगे ना, ये अभी आपने दुकान शुरू की, अभी आपको प्रॉफिट उस लेवल का नहीं हो रहा। अब मैं आपको जरा कैलकुलेशन बताता हूँ दुकान की, कैलकुलेशन सुन लें। कैलकुलेशन क्या? अब मिसाल के तौर पे आपने 120 पेयर डाले अपनी दुकान पे बेचने के लिए। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 120 पेयर डाले हैं। अभी एक जाहिर सी बात है मुख्तलिफ बर्ड्स के होंगे। अब सिर्फ ये अंदाजा लगाओ, चलो मिसाल ले लो, आपने पर बर्ड, मैं मिसाल देता हूँ, आपने पर बर्ड 800 रुपया मार्जिन रखा, ठीक है, 120 बर्ड है, 120 बर्ड पे आपने पर बर्ड मार्जिन रखा 800 रुपये। अब इसमें बजरी भी होगा, लवबर्ड भी होगा, लवबर्ड में ज्यादा होता है हालांकि, तो हम जानबूझ के कम से कम लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये जो 120 जोड़े जो है ना, इस पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ऊपरी जो कमाई है वो आई है 96,000, 96,000, ठीक है। अब ये 96,000 कब आएगी, कितने दिन में आ सकती है? भाई बर्ड की दुकान पे ना कभी कभार क्या होता है कि ये माल 3-4 दिन में भी खत्म हो जाता है। यानी कि ये 120 पेयर हो सकता है 6 दिन में खत्म हो जाए आपके। जाहिर सी बात है दुकान खुलना शुरू होती है, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी। जो माल आपका 3 दिन में निकलना चाहिए हो सकता है वो 20 दिन में निकल रहा हो। तो यार 20 दिन में भी 96,000 बुरे नहीं है, मेरा नहीं ख्याल के बुरे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, जब दुकान आ जाती है रनिंग के अंदर, जब दुकान रनिंग के अंदर आ जाती है तो भाई आपका यही माल ना हर एक हफ्ते में खत्म हो रहा होता है, ठीक है, 120 वाला। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तीन से, तो भाई 2,88,000 ये खाली बर्ड से आ रहा है। 2,88,000 बर्ड से आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपने मेडिसिन बेची है, ठीक है, अगर आपने मेडिसिन बेची है, पूरी ओवरऑल मेडिसिन बेची है 30,000 रुपए की, उस पर आपको प्रॉफिट मार्जिन आता है 15,000 रुपए का, ठीक है। ये आपका महीने का हो गया, प्लस हो गया 3,03,000, ठीक है। अब मिसाल ले लो आपने दाना बेचा है, भाई आपने 3,03,000 का प्रॉफिट अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। मैं आपको इमेजिनरी बातें बता रहा हूँ, खाली इमेजिनरी बातें, यानी कि ये नॉर्मली होती हैं, ये वो इमेजिनरी है, ये वो इमेजिनेशन है जो रियलिटी में हो रहा है, जो मैंने खुद जाके सर्वे किया है, पूछा है पर्सनली, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि ये वो हिसाब किताब है जो नॉर्मली अमूमन छोटी मोटी दुकानों पे देखने में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए 3,03,000 का ऑलरेडी बन गया बगैर दाने पानी के। अब मिसाल के तौर पे आप भाई एक महीने में भाई मिसाल ले लो 500 किलो का दाना, चलो 300 किलो दाना निकालते हो, ठीक है, 300 किलो का आपने दाना बेचा, इस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन है 20 रुपए पर केजी। मिसाल के तौर पर 20 रुपए पर केजी आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो आपने 300 किलो दाना बेचा, 20 रुपए पर केजी आपका प्रॉफिट मार्जिन है, 6,000 का आपने यहां से कमा लिया। हालांकि भाई 300 किलो कुछ भी नहीं है यार। मैं आपको बताऊं 500-500 किलो एक दिन में बिकता है, तो मैं आपको एज अ न्यू कमर समझ के हिसाब लगा रहा हूँ ना। चलो तुम नए हो, बहुत आराम आराम से रनिंग चल रही है या दुकान आराम आराम से चल रही है। अब 3,03,000 में जरा आप सोचो, 3,03,000 में आपने ऐड कर दिए 6,000 रुपए, ये आपका बन गया भाई 3,09,000 रुपए, सीधा सीधा 3,09,000 रुपए। और अभी ये इसमें वो हिसाब शामिल नहीं कर रहे कि भाई आप ब्रीडिंग बॉक्सेस पे कितना मार्जिन रख रहे हो, ठीक है, आप नेट कितने का बेच रहे हो, आप पानी लगाने वाले प्याले कितने के बेच रहे हो। बहुत चॉइसेस होती हैं दुकान पे, बहुत आइटम होता है रखने वाला, बेतहाशा आइटम होता है। उसमें डिफरेंट बीन्स भी आप रख सकते हो सॉफ्ट फूड के तौर पे। उसके अलावा आप जो है वो मटकियाँ भी रख सकते हो यार, 20-20 मटकियाँ रखवा दी, या 10 मटकियाँ 10 बॉक्स रखवा दिए शुरू के तौर पे। तो ये देखो, ये मैं वो हिसाब बता रहा हूँ जो अभी दुकान खुलेगी और अभी उसने चलना है, अभी किसी को पता नहीं है। तो ये मरे से मरा हिसाब बता रहा हूँ कि यार महीने में 3,09,000 तो आराम से हो सकता है। बंदे का स्मार्ट होना मेंटली और अच्छी डीलिंग करना,
किसी को खराब चीज ना देने पे ये आराम से हो सकता है कि एक लड़का आपसे एक पेयर लेकर गया, इतना खुश हो रहा है, अपने दोस्तों को भी बोल रहा है भाई दुकान सही है, जो अभी जो खुली है ना, ये जो बराबर में फलानी जगह पर दुकान खुली है, बंदा ये ठीक है यार, इससे मैंने पेयर लिया, बहुत अच्छा पेयर दिया इसने। करते करते ये चीजें इतनी मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि भाई मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, ये तो नए बंदे का बता रहा हूँ 3,09,000 रुपए, फिर आप महीने का आराम से कुछ नहीं 12-12 लाख रुपए। मैं एक दुकान वाले से मिला हूँ और मेरी उससे बातचीत हुई, उसकी दुकान किसी दूर इलाके में मैंने देखी नहीं है, लेकिन वो बर्ड्स खरीद रहा था मार्केट के अंदर ना, जाल मतलब एक तरह से जाल का सिस्टम चला रहा था थोड़ा सा। और उस बंदे को मैंने बहुत ही कम देखा है, एक आध बार देखा मैंने उसको। तो मैंने उससे पूछा यार कि दुकान पे क्या रोलिंग होती है ये वो ना, तो चूंकि उसने मेरा चैनल देखा हुआ था तो मेरे कान में उसने बता दिया, उसने बोला ऐसा भाई हम लोग महीने का ना कम से कम दुकान से जो कमाते हैं ना 13 लाख रुपए, कम से कम महीने का 13 लाख रुपए दुकान से कमाते हैं, ठीक है, ये उसने मेरे कान में बोला। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा, कह रहा यार 16 लाख भी कमाए हैं महीने के अंदर। अब आप अंदाजा लगा लो, ये बर्ड्स का काम है, महीने के अंदर 16 लाख 13 लाख, ये वो लोग हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनको काम का आइडिया, जिनके कस्टमर बने हुए हैं। तो भाई जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। आप सोचें देहाती इलाकों में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, 15,000 में दुकान मिल जाती है देहाती इलाके में, 15,000 में दुकान मिल जाती है। शौकीन वहां पर भी हैं, लोगों के पास पैसा है, जमीनें हैं, भाई लोग खरीदते हैं बर्ड्स। तो बर्ड का काम ऐसा है कि बर्ड कोई नहीं लेगा, दाना ले लेगा, दाना लेने वाला दाना लेने आएगा, बर्ड पसंद करके चला जाएगा, खरीद लेगा आपसे, कभी बॉक्स ले लेगा आपसे, कभी नेस्टिंग मटेरियल ले लेगा, कभी बोलेगा दाने वाले प्याले दे दो। छोटे छोटे पिंजरे रख लें 3 बेचने के लिए, पिंजरे भी आपके बिकना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत वैरायटी होती है खेलने के लिए परिंदे वाले के पास। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगी। पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है हमारे पास, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है हमारे पास, प्रोटीन लिक्विड आता है हमारे पास, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके बर्ड वायरल इन्फेक्शन में आ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, हड्डी में आ गए, या नजला खांसी मोशन बुखार किसी किस्म की वायरल आ गया उसमें, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हमारे पास एंटीलाइसिस स्प्रे भी आता है जो परिंदों के ऊपर मारते हैं, जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं हमारे पास, ये अगर आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं और अच्छे बच्चे दिए हैं, पाल भी सही रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट देना बहुत जरूरी होता है उनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए और उनकी फीडिंग पावर को तेज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स देना जरूरी होता है, पानी में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड है, यानी कि सॉफ्टवुड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी एडेड है। और अगर आप इसको हैंड फीड करवाएंगे पानी में मिला के, तो आप तमाम पैरेट्स को करवा सकते हैं, फिशर, लव बर्ड, कॉकटेल्स, और आगे आप रिंगनेक में भी करवा सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रे पैरेट में भी चल जाता है। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक करो, ठोको सब्सक्राइब, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।